नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीज उगाते समय आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता है। उन गलतियों को यदि सुधार लेंगे तो आपका बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाएगा। देखिए साथियों, सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब आप बीज बाजार से लेते हैं तो उसमें बीज का आप एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं। ये मेरे द्वारा बीज लिया गया है और बीज के पैकेट में आपको दिखाया जाए उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। किसी बीज का एक्सपायरी डेट 6 महीना होता है, किसी बीज का एक्सपायरी डेट साल भर होता है। 6 महीना से साल भर के बीज का एक्सपायरी डेट होता है। इसलिए आप पुराना बीज न लिया करिए और बीज का एक्सपायरी डेट देख कर ही बीज लिया करिए। यदि बीज आप एक्सपायरी डेट देखकर नहीं लेंगे तो कुछ बीज आपके जर्मिनेट होंगे, कुछ बीज नहीं जर्मिनेट होंगे। इसलिए बीज को लेते समय इस बातों का आप ध्यान दीजिए कि बहुत ही पुराना बीज मत लीजिए। बहुत पुराना बीज आप जब ले लेंगे तो उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा नहीं मिलेगा और आपका बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट नहीं होगा। इसके अलावा बीज आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का लीजिए। आइए साथियों, बीज उगाते समय आप दूसरी गलती क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मिट्टी बनाते समय वो गलती करते हैं। जब आप मिट्टी बनाइए बीज उगाते समय तो उसकी मिट्टी देखिए काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए, काफ़ी पोरस होनी चाहिए। बीज उगाते समय आपकी मिट्टी इस प्रकार की होनी चाहिए कि देखिए मेरे द्वारा हाथ में जब मिट्टी को लिया जा रहा है उसके बाद से जब गिराया जा रहा है तो मिट्टी अच्छी प्रकार से देखिए एकदम से टूट जा रही है। वह मिट्टी देखिए कहीं भी चिपक नहीं रही है। इस प्रकार से जब इस तरह की आपकी मिट्टी होगी तो उसमें आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा, बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। इस प्रकार की मिट्टी में बरसात के मौसम में आपका पानी नहीं जमेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे की जड़ नहीं खराब होगी और आपका पौधा नहीं खराब होगा। आइए साथियों, अब किस प्रकार से मिट्टी मैं बनाता हूं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसके लिए देखिए मेरे द्वारा आपको गोबर की खाद दिखाया जा रहा है। इस गोबर की खाद को आप 40% के करीब ले लेंगे। 40% गोबर की खाद लेंगे और उसके अलावा 40% आप मिट्टी लेंगे और 20% इसमें देखिए मेरे द्वारा कोकोपीट का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको कोकोपीट दिखाया जा रहा है। यह कोकोपीट नारियल का छिलका होता है। इसका उपयोग आप अपनी मिट्टी बनाने में कर सकते हैं, जिससे आपके मिट्टी में नमी काफ़ी अच्छी प्रकार से बनी रहती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें 10% के करीब बालू की मात्रा को मिला सकते हैं। बरसात के मौसम में बालू जब आप मिट्टी में मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी में फंगस लगने का डर कम रहेगा और पानी आपका नीचे की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ आपका पानी नहीं भरा रहेगा। इसके अलावा बीज उगाते समय आप एक गलती और करते हैं कि आप अपने जो सीडलिंग ट्रे में या ग्रो बैग में जो बीज लगाते हैं उसमें फंगिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए मेरे द्वारा आपको हल्दी को दिखाया जा रहा है। हल्दी का उपयोग करके फंगिसाइड्स के रूप में बीज को जर्मिनेट किया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा का फंगिसाइड्स के रूप में बीज उगाते समय उपयोग कर सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा नीम के खली का उपयोग किया जाता है बीज उगाते समय। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी मिट्टी में नीम के खली डाल करके उसके बाद उसमें बीज को जर्मिनेट करूंगा। इस प्रकार से चूँकि मेरे द्वारा बीज पहले से जर्मिनेट किया जा चुका है, इसलिए आपको केवल दिखाया जा रहा है कि मैं इस प्रकार से उपयोग करके बीज को उगाता हूँ। बीज को उगाते समय आप अगली गलती यह करते हैं कि आपका बीज जिस साइज़ का होता है उतनी गहराई में आप बीज को नहीं लगाते हैं, बल्कि बीज को काफ़ी ऊपर लगा देते हैं। जब काफ़ी ऊपर लगा देते हैं तो बीज जर्मिनेट अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। आप बीज उगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी में उतनी गहराई में आप बीज लगाइए जितनी गहराई में आपके बीज की साइज़ हो। देखिए उस बीज की साइज़ के हिसाब से मेरे द्वारा उस गहराई में बीज को लगाया गया है और बीज का नुकीला भाग हमेशा नीचे की तरफ होता है। देखिए इसमें आप यदि कद्दू का बीज लगाएंगे या लौकी का बीज लगाएंगे तो इतनी गहराई में लगाएंगे, जिससे कि उसे अच्छी प्रकार से नमी मिल सके और आपका बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बीज को उगाते समय आप एक गलतियाँ यह करते हैं कि आप अपने ग्रो बैग या गमले को प्रॉपर सनलाइट नहीं देते हैं। जब आप ग्रो बैग या गमले में कोई बीज को उगाने के बाद से उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं देंगे तो आपका पौधा अच्छी प्रकार से ग्रो नहीं करेगा और पौधे की तना का विकास काफ़ी अधिक हो जाएगा। बाद में वह तना धीरे धीरे पौधा झुक जाता है। बीज को उगाने के बाद से प्रॉपर सनलाइट जरूर दीजिए। बीज को उगाते समय एक गलती आप यह करते हैं कि आप अपने सीडलिंग ट्रे को साफ़ नहीं करते हैं। जब आप बीज को उगाइए तो आप अपने सीडलिंग ट्रे को अच्छी प्रकार से साफ़ कर लीजिए, जिससे कि आपके सीडलिंग ट्रे में मिट्टी या किसी प्रकार की नमी या फंगस न लगा रहे। देखिए मेरे द्वारा आपको सीडलिंग ट्रे को दिखाया जा रहा है। मेरा सीडलिंग ट्रे देखिए बिल्कुल साफ़ है। सीडलिंग ट्रे में बीज को जर्मिनेट करने के पहले एक बार आप उसके होल को जरूर चेक कर लेंगे कि सीडलिंग ट्रे का जो होल है वह बंद नहीं है, वह खुला होना चाहिए। जब उसमें आप पानी देंगे तो उसमें पानी नीचे की तरफ से अच्छी प्रकार से निकल जाए। जब आप ग्रो बैग या गमले की मिट्टी बनाइए तो आपकी मिट्टी अच्छी प्रकार से सूखी होनी चाहिए, उसमें पूरी तरह से नमी नहीं होनी चाहिए। देखिए साथियों, मेरे द्वारा अपनी मिट्टी को दिखाया जा रहा है। मेरी मिट्टी में देख रहे हैं हल्की फुल्की नमी है, चूँकि बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से मिट्टी में हल्की फुल्की नमी रह जाती है। इस प्रकार से आप अपने पौधे की मिट्टी बनाने के लिए गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करिए। उसे अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला दीजिए।
आइए साथियों, बीज उगाते समय एक और आप गलतियां करते हैं कि आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करते। जब आपका बीज जर्मिनेट हो जाए, 2 पत्ते का हो जाए, तब आप उस पर फंगिसाइड से कीटनाशक के रूप में नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करिए। देखिए मेरा तो स्प्रे पंप लिया गया है, इसमें नीम ऑयल को डाल करके और उसके बाद से इस पर स्प्रे किया जाएगा। आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे के पत्ते पर कीट नहीं लगेंगे और आपका पौधे का पत्ता काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। आप जानते हैं कि नीम ऑयल पानी में नहीं घुलता, इसलिए इसे घुलाने के लिए मेरे द्वारा डिश वॉश या हैंड वॉश का उपयोग किया जाएगा और उसके बाद से इसका पौधे पे स्प्रे किया जाएगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा बताए तरीके का आप पालन करेंगे तो आपका बीज काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा, वह धीरे धीरे पौधा में बदल जाएगा। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।